डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास आप आ गए थे। माफ कीजिएगा, थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ा क्योंकि पुराना सेशन थोड़ा था जी। और डॉक्टर अभय शुक्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर राजीव, आप भी आ गए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं शुरू आप ही से कर रहा हूं कि ये तीसरी वेव आएगी, और आएगी तो ये वैक्सीन हमारा जो अभी लग रहे हैं, जिसका जो इस समय कल उसका 6 लाख एक दिन में लगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लक्ष्य 1 करोड़ से ऊपर है एक दिन में लगने का, वो कहां तक हम लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए आनंद जी ने आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोला है बहुत अच्छा बोला है कि कोरोना ने अमेरिका जैसे सशक्त देश को भी ग्रसित कर रखा है और डेवलपिंग कंट्री के हम जैसे देशों को भी ग्रसित कर रखा है। किसी को नहीं छोड़ा इसने, मंत्री से लेकर संतरी को नहीं छोड़ा इसने, अमीर से लेकर गरीब किसी को नहीं छोड़ा। तो बहुत ही मतलब ये एक तरह से सर्वव्यापी जिसको हम कह सकते हैं, वो समाजवादी है, समाजवादी है, असली समाजवादी है। जी जी जी। तो अब आप देखिए कि थर्ड वेव के लिए जो एक, पहले मैं अच्छी खबर पहले बताता हूँ, खराब खबरें बाद में बताता हूँ। जो मेरी चिंताएं मैं बाद में बताता हूँ, जो पहले मैं अच्छी खबरें, क्योंकि दर्शकों को थोड़ी अच्छी खबरें पहले मैं बता दूं, थोड़ा उनको मन खुश कर दूं। तो पहली अच्छी खबर है जो अभी 3-4 दिन पहले हमारा सीरो सर्वे का रिजल्ट आया है। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे ये होता है कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं, पेशेंट का रैंडम सैंपलिंग की जाती है और ये जाना जाता है कि कोविड के खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी है, मतलब आपकी इम्यूनिटी काम करेगी, कोरोना आ जाएगी नहीं काम करेगी। तो ये जो सीरो सर्वे चौथा अभी हुआ है, 4 सर्वे हो चुके हैं, चौथा सर्वे आया है। इस सर्वे में बताया गया है कि 2/3 जो सैंपल लिए थे उन्होंने में से 2/3 लोग जो है उनको एंटीबॉडी बनी हुई थी, अर्थात वो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी उनकी तैयार है। तो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही सरलीकरण होगा, अगर इस सैंपल में, क्योंकि ये लगभग 70 जिलों में किया गया और काफी अच्छी पॉपुलेशन 56,000 लोगों में इसको लिए गए सैंपल, तो बहुत छोटी संख्या है 135 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए भारत की, लेकिन फिर भी अगर हम पूरी आबादी में इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ लोग ऐसे बचते हैं जिनको अभी भी इम्यूनिटी नहीं है। अब देखिए इम्यूनिटी दो ही तरह से आती है, या तो कोविड के संक्रमण से आएगी, कोविड इन्फेक्शन से, या वैक्सीनेशन से। अब सेकेंड वेव में इन्फेक्शन भी खूब हुआ तो खैर काफी कुछ लोग जो है वो उससे उबर गए, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई जो अभी एंटीबॉडी टाइटर में दिख रही है। और तो एक ये सबसे अच्छी खबर आई है कि अच्छा खासे लोग जो हैं वो अब इम्यूनिटी ले चुके हैं, आइदर बाई इन्फेक्शन और बाई वैक्सीनेशन। अब हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि कितनों को वैक्सीनेशन से मिली और कितनों को इन्फेक्शन से मिली, जिसको मिल गई जहां से मिल गई ठीक है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं, जो बच्चों के लिए हमारे पास खास खबरी है, खुशखबरी है, वो ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो बच्चों के चूंकि 18 साल से कम कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए ये अंदाजा, ये एक वो लगाया जा रहा है, एंटीसिपेशन किया जा रहा है कि साहब इसमें 18 साल से नीचे ज्यादा संक्रमित होंगे। तो उनके लिए भी खुशखबरी है। थर्ड फेज का जो हमारा कोवैक्सीन यानी जो स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसका ट्रायल 2 से 18 साल के बीच के बच्चों को, वो ट्रायल थर्ड फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। तो अगस्त के एंड या सितंबर, मतलब 15 सितंबर तक हर हाल में जो बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम है वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम कि वो जो चिंता है, हमारी चिंता ये है, पहली चिंता हमारी ये है कि लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन नहीं कर पा रहे हैं। खतरा अभी मौजूद है लेकिन खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं, खतरे को उन्हें ऐसा है टाल दे रहे हैं, या आप समझिए कि उसको अनदेखा कर दे रहे हैं, या उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। दो कहर हमारे ऊपर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के रूप में आ चुके हैं। और भले ही इस समय उत्तर प्रदेश में 30-40 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हों, लेकिन भाई हमने ये भी देखा है सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ था, देश में तो 4 लाख से पर डे ऊपर चला गया था, और अभी भी ये 40,000 से नीचे पर डे नहीं आ रहा है। तो 40,000, जब सोचिए 8,000 फर्स्ट वेव में 8,000 नीचे गिर के और ये वापस 4 लाख तक जा सकता है, तो अभी 40,000 से पलट एकदम बढ़ के कहां जाएगा हम नहीं कह सकते। खतरा मौजूद है। कोविड का टीकाकरण मैं बिल्कुल सही हूं। मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पहले दिन पहला टीका लगवाया, और उस दिन से लेकर आज तक मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग रोज टीकाकरण करवाने की कैपेसिटी है। हमारे देश की जो क्षमता है वो 1 करोड़ लोगों को रोज टीका लगाने की है, लेकिन इस पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मैं भी थोड़ा हताश हूं, थोड़ा निराश हूं, और मैं फिर आपके माध्यम से ये जो भी स्टेक होल्डर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए,
उनसे मैं गुजारिश, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भाई टीकाकरण की रफ्तार को, पेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और अभी एक अच्छा दिन आया था 21 जून का, जिस दिन 88 लाख टीकाकरण हुआ था, और मुझसे ज्यादा, डॉक्टर सूर्यकांत से ज्यादा उस दिन कोई खुश नहीं था कि भाई अब 1 करोड़ नहीं हो पा रहा, तो 80-88 लाख, 85 लाख, यहां तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेंगे, और हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टारगेट है 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण। 90 करोड़ लोगों को टीकाकरण का मतलब है 1 से 80 करोड़ डोज। 180 करोड़ डोज बहुत होती हैं, अभी लक्ष्य बहुत दूर है। और ये मेरी 2 चिंताएं हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी दूर है, और दूसरा, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते।